तो दर्शकों, अभी भी हम अनंत मठ में हैं मौजूद, रहाटनी। और यहाँ पर पूजनीय काका जी की सुपुत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका शुभ नाम? विद्या अभिजीत पंडित। विद्या जी हैं हमारे साथ। और काफ़ी जो संस्कार है, कहते हैं माता और पिता से ही बच्चों में आते हैं, तो संस्कार के साथ साथ जो दिव्यता है स्थान की, उसी पे चर्चा करेंगे। तो विद्या जी, कम से कम एक तो जो आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो चमत्कार हैं काका जी के, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। वैसे तो बचपन से ही बहुत से इतने अनुभव है कि बता नहीं सकते। मेरे खुद के भी है और लोगों के, यहाँ जो लोग आते हैं उनके भी बहुत से सुने हैं। लेकिन हाल ही में जब उनका पहला पुण्य स्मरण था, अभी 20 जनवरी को, अच्छा। पिछले महीने, तो वो हम सब ने देखा कि जिस जो वक्त काका ये देह छोड़ के काका जी चले गए थे, तो वो टाइम सब बच्चों ने, मतलब काका जी के जो भक्त थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम उस टाइम पे नामस्मरण करते बैठेंगे। तो वो सब दिन भर का पूरा पुण्य स्मरण का कार्यक्रम होने के बाद शाम के वक्त सब नामस्मरण करने बैठे। तो जो नामस्मरण करना है सीक्वेंस से, वो बताने के लिए हमारे में बीच में एक राहुल पाटिल बोल के है लड़का, वो सामने बैठा था। वो हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अच्छा। तो माइक पे वो बोल रहा था, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, ऐसा चल रहा था। वो बोल रहा था, उसके बाद हम सब बोल रहे थे। तो पहले 10-15 मिनट 20 मिनट हो गए, बोलते बोलते उसके आंखों से इतना पानी आने लगा, मतलब रोने लगा वो। हमें लगा पहले 5 मिनट हम सब देख रहे थे उसकी तरफ, ऐसा लगा कि शायद काका जी की याद आ रही है उसको, तो वो सोच के रो रहा है। लेकिन बाद में 5-7 मिनट 10 मिनट होने के बाद वो एकदम से उठ के, वहाँ सभा मंडप पे बैठे थे हम, वहाँ से उठ के ये रूम की तरफ आया। ये काका जी की रूम थी। तो रूम से अंदर, ये रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, तो वो रूम से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ये प्रमोद भैया है, वो उसके साथ आए और उन्होंने सब बाकी बाद में और 2-4 बच्चे आए। तो उन्होंने, प्रमोद भैया ने लॉक खोला और अंदर आ गए सब। राहुल को क्या हुआ, वो उतना क्यों रो रहा है, उसका थोड़ा सांत्वन करेंगे, ऐसा सोच के सब आए। हम सब भी आए बाद में। तो वो यहाँ बैठ के बहुत रोने लगा और बोल रहा था कि काका अभी तो आप थे, मुझे अभी आप दिखे, अब कहाँ हो। ये रूम से ऐसा उसको मतलब आभास हुआ कि काका जी एक 2-3 सेकेंड के लिए उसको दिखे, झट से ऐसे इधर रूम से अंदर आ गए। और इसलिए वो काका जी के पीछे दौड़ा, रोकर आ रहा था। वो अंदर आने का सोच रहा था, लेकिन लॉक होने की वजह से काका जी तो उसको अंदर जाते दिखाई दिए, लेकिन उसको नहीं अंदर आना जम रहा था। तो वो लॉक खोल के जब हम सब अंदर आए, तो यहाँ बैठ के बहुत रोया और बोला कि काका जी आप अभी थे, मुझे आप बोले कि राहुल मेरे लिए पोहे लेके आओ, और मैं आपके पीछे आया, तो अब आप क्यों नहीं हैं, आप कहाँ पे हो, अब भी आप मेरे सामने आओ, प्लीज़ मेरे सामने, ऐसे बोल के बहुत रो रहा था। और वो जब रो रहा था तो उसका पूरा बॉडी इतना वाइब्रेट हो रहा था, जैसे इलेक्ट्रिक का करंट लगने के बाद जैसे पूरा वाइब्रेट हो जाता है। उसका पूरा शोल्डर, पूरा पीठ, सब बदन इतना वाइब्रेट हो रहा था कि उसको, मेरे हस्बैंड है अभिजीत पंडित, तो उन्होंने एकदम पकड़ा ऐसे जोर से उसको। फिर भी वो बहुत वाइब्रेट हो रहा था, ऐसे शॉक लगने के जैसे। मतलब वो उसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना, हाँ, फीलिंग अलग हो रहा था, कुछ लिंक्स से जुड़ा था, अलग दुनिया की कनेक्टिविटी हो गई। बिल्कुल। नाम स्मरण से काका जी उपस्थित हुए। हाँ, हम सब और उपस्थित होने के बाद वो स्पर्श किए होंगे राहुल को, ऐसा कुछ हो गया होगा, जो कनेक्टिविटी होती है। 2-3 सेकंड के लिए काका जी दिखे, झट से इधर, बस वो किसी के तरफ देख नहीं रहे थे, झट से सिर्फ
आ रहे थे इधर की तरफ, रूम से अंदर आते आते राहुल मेरे लिए पोहे लेके आ। राहुल को ऐसा आवाज़ ऐसा हुआ। और क्योंकि जब काका जी थे तो सुबह नाश्ते के लिए बहुत बार राहुल को बोलते थे कि तू अच्छा। बाहर से मेरे लिए पोहे लेके आ। ओह, राहुल यही ना? नहीं, अच्छा, दूसरे से। उधर अच्छा अच्छा। खाना बना रहे हैं अभी, राहुल जी है यहाँ पे। गजब। और वो बहुत रोया, 10-15 मिनट रोया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि विद्या, उसके हाथ से शायद काका जी को पोहे चाहिए, तो तू पोहे बना के उसको दे, उसके हाथ से नैवेद्य हम सब बिल्कुल, बिल्कुल। दिखाएंगे। तो पोहे बना के मैं लाई, राहुल के हाथ से। काका की समाधि है यहाँ पे, तस्वीर है, घर में भी तस्वीर है। तो काका जी को राहुल के हाथ से नैवेद्य दिखाया। नैवेद्य दिखाने के बाद हम सब ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद समझ के हम सब वो पोहे खा लेते हैं। तो जब पोहे नैवेद्य दिखाकर राहुल जब पोहे खा रहा था, तब जैसे होश में आते हैं, तब वो बोल रहा था कि हम अभी पोहे क्यों खा रहे हैं। उसको मतलब पूरा 10-15-20 मिनट में जो कुछ हुआ वो पूरा थोड़ी देर के लिए पूरा एकदम ब्लैंक हो गया। हम सब ने फिर उसको बताया कि राहुल तू ऐसे ऐसे रोके आया, तू बोला कि काका आप कहाँ हो, आप मुझे बोले कि पोहे लेके आओ और आप नहीं हो अभी, आप कहाँ हो, ऐसे बोल बोल के तू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। हम सब ने बाद में उसको ये बताया। तो देख सकते हैं दर्शकों, 10-15 मिनट के लिए अलग दुनिया में, चमत्कारिक दुनिया, बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्टिविटी अलग हाँ। वो उसके साथ काका जी की जुड़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही इंसिडेंस का मेरे साथ एक अनुभव ऐसा जुड़ा है कि जब काका जी का पुण्य स्मरण था, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पहला पुण्य स्मरण होता है, जब पहली बरसी होती है, तो जो उनके पसंद की चीज़ें हैं या जो नेसेसरी है वो सब बना के नैवेद्य गौ माता को, भगवान को बाहर दरवाजे पे रखते हैं, तस्वीर के सामने रखते हैं जनरली। तो काका के सब जो भक्त है, मतलब यहाँ पे जो लेडीज़ आती है मेरे जैसे अनेक, मेरी बहनें, तो वो सबको काका अपने पिता समान ही लगते थे। और काका जी भी सबको, सब लड़कों को अपने बेटे जैसा और लड़कियों के अपने बेटी जैसे ही मानते थे। ऐसा कभी घर का कोई बाहर का कोई ऐसा कभी काका ने भेद नहीं किया। तो वो सब बड़े मन से आई थी। 2-4 लेडीज थी, श्रद्धा जैसे हमारे है उसके पास, उनका रिकॉर्डिंग दीपा भी बोल के है, और 2-3 जन थे। तो वो सब बहुत मन से आए थे। तो हर एक ने एक किसी ने पूरन पोली बनाई, किसी ने काका जी को भजी पसंद थी, भजी बनाई। तो ऐसा सब ने कुछ ना कुछ बनाया। मतलब मेरे हाथ को कुछ रहा ही नहीं करने को। तो मुझे दिन भर ऐसा मतलब लग रहा था कि अरे मेरे पापा की आज पहली बरसी, मुझे कुछ भी करने को नहीं मिला, लेकिन मैं उनको दुखाऊं कैसे कि आप मत करो, मुझे करने दो। तो मेरे मन में दिन भर ऐसा चल रहा था। लेकिन शाम को ये जब राहुल का इंसिडेंस घटा, तब मेरे हस्बैंड के मुंह से झट से आया कि विद्या जाओ, जाके पोहे बना के लाओ। तो मुझे मेरा वो दिन खाली नहीं गया। मेरे पापा की पहली बरसी थी, वो दिन खाली नहीं गया। मुझे पोहे मेरे हाथ से करके राहुल के हाथ से खाने थे उनको। शायद इसीलिए उन्होंने ये सब जमा के लाया। तो ऐसा मेरा अनुभव है, राहुल के साथ मेरा भी अनुभव है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पूरे दर्शकों, मुझे गिल्ट रह जाता उम्र भर की मैं मेरे पापा के पहली बरसी पे कुछ न कर सकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब काका जी ने गिल्ट निकाल दिया मेरे हाथ से, कुछ न कुछ सेवा कबूल कर ली। देख सकते हैं काका जी की सुपुत्री भावुक हो गई। गजब का अनुभव, गजब की श्रद्धा, गजब का अटूट विश्वास। ऐसे श्रद्धा और विश्वास को, ऐसी निष्ठा को कोटिशाह नमन हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, रहाटनी में जो ये मठ है, आनंद मठ, यहीं पर हम उपस्थित, और एक और भक्तजन जुड़ गए हैं। श्रद्धा और विश्वास की अटूट कड़ी कहा जाए या काका जी का पुण्य स्मृति कहा जाए। आपका शुभ नाम?
मैं वसंत माने औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा अच्छा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अच्छा औरंगाबाद। अच्छा, तो ये जो संस्था आपकी जो मठ है ये कितने साल से जुड़े हुए हैं? हम 1998 साल से। काका जी पहली बार औरंगाबाद आए थे तो वहाँ मिले, तब मेरे पास बहुत मेरे को प्रॉब्लम थे। मेरे मिसेस को भी टीबी था, तो उनको बताया, उन्होंने एक उदी दिया, पानी में से पिलाने को दे दिया, वहाँ से उनका टीबी गायब हो गया। वहाँ से हमने स्वामी जी के कार्य में काका जी के साथ हमारा ये काम चालू कर दिया है सब, हाँ, और सेवा भक्ति कर रहे थे। हमारे गुरु जी काका जी की एक शिकवन थी, उनके तीन प्रिंसिपल थे। माता पिता की सेवा, हाँ, कुलाचार बोले तो कुल दैवत की उपासना, हाँ। और इष्ट दैवत बोल के स्वामी जी की भक्ति करो, ओह, तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी कम गिरने वाला नहीं। मतलब ये 3 सिद्धांत था। सिद्धांत काका जी के भक्ति के मेन ओह। सिद्धांत 3 थे। माता पिता की सेवा, हाँ, कुलाचार बोले तो कुल दैवत की उपासना, और इष्ट दैवत बोल के स्वामी जी की सेवा स्वामी करो। जी की। और शुद्ध मन और शुद्ध अंतकरण से भक्ति किया तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी कम करने वाला नहीं। ओह, यदा यदा ही धर्म से, भगवत गीता में जो लिखा है, यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो बोले तो धर्म पे संकट आए तो मैं अवतार लूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बोला। उसके बाद सिर्फ स्वामी समर्थ ने बोला है कि भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे। तो काका जी बोलते थे, स्वामी साक्षात परमेश्वर बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे आ रहे, तो डरने का क्या। तो शुद्ध मन अंतकरण से भक्ति भाव करो। और उन्होंने, काका जी ने ये जो 5 मठ स्थापन किए हैं, उन्होंने सबको बोला है कि ये 4 मठ जो अभी पुणे का एक और बाहर जो 4 मठ हैं टोटल, पुणे, काळेवाड़ी, वासुंदे, जेजुरी, तो 4 मठों में जो तीर्थ यात्रा करेगा जाएगा तो उसको 4 धाम करने की ज़रूरत नहीं ज़िंदगी में। इतना अभी वचन काका जी ने दिया है। और स्वामी जी ने भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे ऐसा अभिवचन दिया है। और हमारे गुरु जी, गुरुवर्य काका जी ने हमें एक अभिवचन दिया है, जो भी कोई हमारे ये मठ में, काका जी के 4-5 मठ, अभी 5वां भी उनकी इच्छा थी, उसके बाद हमने एक बनाया संगमनेर में मठ। तो हमको विश्वास है, हमारे काका जी का हमको अभिवचन है कि मेरे मठ में, बोले तो काका जी ने जहाँ मठ स्थापन किए, यहाँ कोई भी भक्त आएगा शुद्ध मन और अंतकरण से आएगा, और उसकी कोई सी भी समस्या रहने दो, वो सिर्फ स्वामी जी का दर्शन लेने के बाद आधी समस्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और बचा हुआ समस्या है तो आप नामस्मरण, जप, अन्नदान, मेन बोले तो काका जी का और एक प्रिंसिपल था, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। तो ऑफिस से आके भी 4-4:30 बजे आके खाना बना के लोगों को बांटते थे, तब हमको काका जी में साईं बाबा दिख रहे थे। अन्नदान बोले तो बहुत श्रेष्ठ दान, कहीं भी बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद बनाते थे, श्रेष्ठ दान है। कोई नहीं। अभी हमारे इधर जो बड़े कार्यक्रम रहते हैं, 4-5 हज़ार लोग आते, तो वही लोगों का भी वो खाना हाथ से बनाते थे, पूरे रात जगते थे, रात को 10 बजे चालू चल रहता था उनका। बोले तो आप अपने हाथ से प्रसाद बनवा के लोगों को खिलाना, लोगों का, आने वाले लोगों का कष्ट दूर करना। तो काका जी की एक खासियत थी कि कोई भी भक्त उनके सामने एक बार आ गया तो फिर उन्होंने कभी 4 साल में भी फ़ोन किया तो वो काका जी पूछते थे, वो प्रॉब्लम था, हो गया क्या सॉल्व, और क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। और वो इतने अंतर्ज्ञानी थे कि हम कई सपने में, हमारे वाइफ को एक बार डर लग रहा था, हमने फ़ोन लगाया तो बोले, क्यों भाभी, रात को सपने में डर हुआ क्या, डरो मत। इतना अंतर्ज्ञानी थे काका जी, अंतर्ज्ञानी बोलते उनको, सब थे। और उसके बाद हमारे और भगवान जैसा होता है वैसे ही कनेक्टिविटी थी काका जी की और भक्तों के प्रति। गुरु इन मराठी में एक अभंग है, गुरुविना नाही तुझा आधार, उसमें एक लिखा है, भक्तासाठी देव घेई अवतार, वही अवतार हमारे काका जी है। बोले तो साक्षात भगवान ने ही भक्तांसाठी अवतार घेतलेले माझे गुरु आहेत ते, ऐसे गुरु है। और उन्होंने बोला कि मैं स्वामी भक्त या महाराष्ट्र या और कोई भी, जो भी इंसान परमेश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, उसको मेरा अपील है कि एक बार हमारे मठ में आके उसका साक्षात अनुभव ले सकते हैं। हमने 100% हमको गारंटी, कोई भी किसका भी तकलीफ हो, काका जी का समाधि स्वामी का दर्शन लिया तो उनके 50% प्रॉब्लम उन्होंने अभिवचन दिया है, काका जी ने आशीर्वाद दिया है और वो देने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। तो उसका अनुभव आपको मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि काका जी ने जो लोगों के लिए आशीर्वाद दिया है, वो पहले सगुण रूप में थे,
बोले तो अपने हम इंसान में थे, अब उनके जाने 1 साल हो गए उनके जाने के बाद, अब वो निर्गुण रूप में गए, बोले तो वो साक्षात भगवान बन गए। अब उनको कोई ऐसा ये लिमिट नहीं रहा। पहले काका जी सगुण रूप में थे तो उनको कोई लिमिट था, लेकिन अभी वो निर्गुण रूप बन गए, साक्षात भगवान बन गए, परमेश्वर बन गए। काका जाने वो हमारे औरंगाबाद से तो हर दीपावली के पहले स्नान के लिए हमारे घर आते थे औरंगाबाद। उधर हमारे घर में भी बनाया, लोगों को बोले इधर आके हमारे घर में आके कोई दर्शन करेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आधे % 50% तो भी औरंगाबाद में हमारी सेवा चालू है। हमारे गांव में भी मंदिर बनाया हमने। दूसरा ये कि हर दिवाली के पहले स्नान को आते थे, हम इंतज़ार करते थे। तो एक बार उनको ड्राइवर नहीं, बस नहीं मिला तो वो स्कूटी पे आए थे औरंगाबाद इतने ठंडी में। बोले तो भक्तों के लिए परमेश्वर कहीं भी जाते हैं। और हमने उधर जो अपेक्षा, अब काका रहे तो हमने एक बार सोचा कि ये आलू की वड़ी बनाना, सेवगे की शेंग भिंडी भाजी बनाना, तो उधर मिला नहीं तो काकी जी और काका जी आ गए तो उन्होंने हमारे हाथ में दिया सेवगा, ये लो आलू की वड़ी। इतने अंतर्ज्ञानी थे काका, साक्षात वो अभी निर्गुण रूप में है, साक्षात देवतुल्य। देवतुल्य बोले तो एक मराठी में अभंग है ना, गुरु बिना नाही तुझा आधार, गुरु बिना नाही तुझा आधार। तर उसमें एक पॅरेग्राफ आहे की भक्तासाठी देव घेई अवतार। साक्षात परमेश्वरांनी स्वामींच्यानीच काकांच्या रूपाने अवतार घेऊन हे कार्य चालू केलंय। तर जे कोणा लोक दुःख प्रॉब्लेम समस्या असतील त्यांनी जरूर येऊन इथलं दर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि त्यांचं जीवन धन्य बनावं, एवढंच मला सांगायचं आहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे भक्त जिनकी निष्ठा और प्रेम काका जी के प्रति अतुलनीय, और ये अनंत मठ रहाटनी कोंकड़े चौक से आगे पड़ता है, यहाँ पर है। और इस स्थान की दिव्यता जितनी कही जाए उससे कहीं ज़्यादा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं इस हमारे चैनल पर, वो कभी अगर इधर आते हैं पुणे तो इस अनंत मठ में आएं और अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।